इसका सेक्शंस में तुमको क्यों दे रहा हूं मालूम है? क्योंकि एक सेकंड, हाँ, एग्जाम में सेक्शन के साथ ही पूछ रहे, मैंने बोला पिछले 3-4 एग्जाम से लगातार पूछ रहे हैं इन लोग, फिक्स्ड क्वेश्चन लास्ट में आता है, तो इन लोग सेक्शन के साथ ही बात कर रहे हैं। तो सिर्फ तुमको कुछ नया नहीं पढ़ाऊं, एक आध चीज नया होगा, बाकी सब सेम पढ़ा दिया है। सेक्शन 245 एन पी क्यू आर टी यू डब्ल्यू, ओके, इसमें बीच बीच में कुछ चीज नहीं है, जैसे ओ नहीं है, एस नहीं है, कुछ सेक्शन नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट रेलेवेंट। तो 245 एन क्या बोलता है? हु कैन अप्रोच फॉर एडवांस रूलिंग? 5 टाइप के व्यक्ति, एनआर, आर विद एनआर, आर 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सीआर, पीएसओ जो था ना, वो थियरी सेक्शन 245 एन में दी है, हु कैन अप्रोच। फिर उसके बाद एक पॉइंट थोड़ा खास नहीं है, बट सुन लो, चलो पहले सुनो फिर दिखाता हूं। ये सेक्शन क्या बोलता है? कभी कभी बार के अंदर कुछ वैकेंसी होती है, अरे बार के अंदर स्टाफ बैठा होता है ना, तो अगर उसकी अंदर कोई वैकेंसी है तो कल को असेसी नहीं बोल सकता कि मेरी रूलिंग फालतू है, आपका बार का ऑफिस प्रॉपरली ऑक्यूपाइड भी नहीं था, उसमें कुछ लोग तो काम ही नहीं करे, कुछ लोग रिटायर हो गए थे। अरे असेसी को क्या रूलिंग अच्छा नहीं मिलता है ना, तो बाद में 100 चीज़ ढूंढता है, वो रूलिंग उस पर ना लगे उसके लिए। अरे कभी कभी रूलिंग अपने फेवर में नहीं होती ना, तो इमेजिन को एक रूलिंग ऐसी थी, उसमें डिसअलाउ किया, बोलो ये तो गलत है, मुझे बुरा लगा होगा, तो मैंने बाद में क्या नाटक चालू, ये रूलिंग को मैं मानता ही नहीं हूँ, क्यों आपके ऑफिस में वो जो सीसीआईटी था, वो जो फर्स्ट मीटिंग में बैठा था, वो तो बाद में गायब हो गया, रिटायर हो गया, कोई दूसरा आदमी आ गया। तो ये सब चीज़ें नहीं लाने का, ये 245 में लिखा है। इंग्लिश से पढ़ो क्या लिखा है? एनी वेकेंसी इन द बार, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो गई, जैसे पता है बार में 2 सीसीआईटी बैठे तो बोला ना, उसमें से दोनों ने मेरा बातचीत सुना होगा, सी इन लोग मीटिंग भी करते हैं, अपने बोलते हैं ना मेरे सवालों का जवाब दो, तो खाली क्वेश्चन लिख के नहीं देने का होता है, रियल लाइफ में मीटिंग भी होती है, जो मैंने प्रोसीजर में दिखाया नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें इनफॉर्मली होती है। तो एक एसएससी का आर्ग्यूमेंट क्या है, वो वाले सीआईटी साथ तो नहीं रहे ना अभी, सीसीआईटी कोई और आ गया, तो फिर ये रूलिंग को नहीं मानो, आधी बात तो उन्होंने सुनी थी, आधी कोई और सुन रहा है, तो ये सब वाहियात बातें इन लोग कंसिडर नहीं करते। तो क्या लिखा है? वेकेंसी शाल नॉट, रूलिंग नॉट इनवैलिडेटेड बिकॉज ऑफ द वेकेंसी, ये चिंदी कारणों से तेरी रूलिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। फिर 245 क्यू में लिखा एप्लीकेशन करो, फॉर्म भरो, फीस भरो, ये बताया था ना मैंने, 245 क्यू में लिखा है। फिर एप्लीकेशन करने के बाद बाहर क्या करता है? सीआईटी से कोऑर्डिनेट करता है, अलाउ रिजेक्ट करता है, 6 महीने में रूलिंग देता है, ये था ना। अरे बाकी का पूरा प्रोसीजर एप्लीकेशन को छोड़ के, बाकी का पूरा प्रोसीजर 245 आर में दिया है, एप्लीकेशन वाला पॉइंट 245 क्यू में दिया है, लेकिन बाकी जो ड्राइंग में बताया था ना, वो 245 आर में दिया है। ओके, फिर 245 टी, अगर बार को फ्यूचर में मालूम पड़ा, 2 मिनट हिम्मत रख के सुन लो, जा रहा हूं बस मैं, अगर बार को फ्यूचर में मालूम पड़ा किसी एसएससी ने धोखे से रूलिंग ले ली थी, इधर धोखा क्यों करते हैं ना लोग, जैसे बार के साथ मीटिंग होती है ना, अरे इन लोग मीटिंग में ही बुलाते बहुत बार जरूरत पड़ी तो, और मीटिंग में क्या है, झूठे कागजात पेश करके ऐसी पेश कर देना चीज़ें कि रूलिंग उनके फेवर में आ जाए, और बार धोखे में आ जाता है। उन्होंने रूलिंग भी दे दिया और वो रूलिंग के बेस पे मजे ले रहा है, जैसे उन्होंने रूलिंग दिया खर्चा अलाउड है, अलाउड है, तो खर्चा अलाउड करके रूलिंग के मजे ले रहे। अब सडनली है ना 8-10 साल के बाद बार को मालूम पड़ा इन लोगों ने धोखा किया था, उन लोग रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो कर देंगे, स्टार्ट से वॉइड मींस जैसे उनको धोखे का मालूम पड़ा ना, वो रूलिंग को फाड़ के तो फेंक दो, और तूने पुराने साल में उस रूलिंग का जो एडवांटेज लिया था ना, वो केस तेरा खुलेगा। अच्छा, उस रूलिंग से एसएससी का कुछ एडवांटेज हुआ होगा ना, तो वो ईयर का केस रीओपन होगा, रीओपनिंग की नौबत आ जाएगी। ओके, बताओ, ये पॉइंट आ रहा है, रुको एक सेकंड, ये पहले क्या लिखा, अगर धोखे से लिया तो वॉइड एब इनिशियो। इंग्लिश में सेंटेंस सुनो, इफ द बार डिस्कवर्स दैट अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड अ रूलिंग बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, then it shall declare the ruling as void ab initio.
इस आगे से तो रूल करेगी नहीं, पहले का भी तेरा जो मजा हो गया उसको रीओपन करेंगे विद एग्जाम्पल। ये देखो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, एक एसएससी ने रूलिंग लिया था और रूलिंग लेके ना उसका AY 23-24 मस्त हो गया था। अरे जैसे उसका कोई खर्चा वर्चा है ना, अच्छा खासा 20-25 करोड़ का खर्चा अलग हो गया था। मतलब ही हैप्पीली एंजॉयड AY। क्यों? क्योंकि स्क्रूटिनी में ज्यादा दम दिया तो रूलिंग मुंह पे मार दी, ये लेक रूलिंग देख, तो उस कारण से उसका AY 23-24 मस्त हो गया। मतलब हैप्पी एंडिंग हुआ था, हैप्पी एंडिंग थैंक्स टू रूलिंग। अब बाद में ना बार को मालूम पड़ा यार धोखे से रूलिंग ली थी, हमने इसके धोखे में रूलिंग दे दी, तो देखो उन लोग ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कब हुआ? देखो रूलिंग दी थी ये डेट को, 2 साल के बाद वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ, 2 साल के बाद। तो अभी उनको गुस्सा क्या आ रहा है, ये धोखेबाज ने रूलिंग ली थी, इसका वो 23-24 जिसका हैप्पी एंडिंग हुआ था उसको रीओपन करेंगे। लेकिन 23-24 को रीओपन करने का टाइम क्या है? तुमको मालूम है कोई भी साल को रीओपन कितने टाइम में कर सकते हैं? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पढ़ाया था, मैं ही पढ़ाया था ना तुमको यार। 3 years 5 years भी होता है, लेकिन 3 years होता है। तो सी उनको धोखा क्या लग रहा है, तूने धोखे से ली हुई रूलिंग से तेरा AY 23-24 सवार लिया, हम तेरे AY 23-24 की बैंड बजाएंगे। लेकिन उसकी बैंड बजाने के लिए नॉर्मली रीओपनिंग का टाइम क्या था? 3 years, बट इट विल बी एक्सटेंडेड बाय 2 more years। ये 2 साल कहां से आया? नीचे देख, the date when ruling was given to you and the date when we came to know about your धोखेबाजी। उनको धोखे का बाद में मालूम पड़ा, तुम समझ रहे होगे नहीं? अरे पहले ही मालूम पड़ता है धोखेबाज मक्कार आदमी है तो रूलिंग देते ही नहीं ना। सीन ऐसा है कि रूलिंग दे के बैठ गए, उन लोग लल्लू बन गए होंगे, हाँ ऐसे होता है, ठीक है ठीक है। एंड फिर बाद में उसके धोखाधड़ी का 2 साल के बाद मालूम पड़ा, तो उसमें जो 2 साल वेस्ट हो गया ना, वो अपना जो रीओपनिंग के टाइम में ऐड हो जाएगा। तो जहां रीओपनिंग 3-3 सालों में होती है, ये वाले केस है 5 साल, और जिनका रीओपनिंग का टाइम ही 5 years है तो 5 + 2 7 साल हो जाएगा। आज तक इन लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बना के नहीं पूछा है, लेकिन अगर सिचुएशन डाला तो बोल सकते हैं कि वंस द रूलिंग इज डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो, द रीओपनिंग टाइम विल बी एक्सटेंडेड बाय 2 years इन माय एग्जाम। 2 years रट मत लो, एक्चुअली कितना एक्सटेंड हो जाएगा? रूलिंग डेट से लेके वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर करने की डेट, रूलिंग का भी कागज बनता है, वॉइड का भी कागज बनता है, वो दोनों डेट देखना है, उस बीच में जो गैप है ना उतने से एक्सटेंड हो जाएगा। ये क्यों बोलना, नहीं तो एसएससी बोलेगा AY 23-24 तो गया, अभी तो आप 3 साल के बाद रीओपन नहीं कर सकते। तो कर सकते, हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया है, बस खत्म हो गया है। 245U में लिखा है बार के बाद सिविल कोर्ट के पावर से। सिविल कोर्ट के पावर मतलब कोर्ट लोग मालूम है क्या क्या पावर रखते हैं? किसी को भी फोर्स कर सकते, हमको अभी का भी मिलने आओ, आपका बुक्स प्रोड्यूस करो, समन्स इश्यू करना, ये करना। वो नौबत आती नहीं है नॉर्मली के बाहर में एकदम हैप्पीली कम्युनिकेशन होता है, लेकिन कभी कोई टेढ़ा व्यक्ति बाहर के पास आ गया तो दे हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स टू समन टू एग्जामिन ऑन ओथ। एग्जामिन ऑन ओथ मतलब क्या है? गीता पे हाथ रख के कसम खा के बोल, जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, सच कहला कुछ नहीं कहेगा। तुम लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा झगड़ा का बात क्यों हो रहा है? नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कभी कोई टेढ़ा व्यक्ति बाहर के सामने नाटक कर रहा है तो बाहर भी कोई एरा गेरा नहीं है, उसके बाद सिविल कोर्ट के पावर से। इस तुम लोग को चिंदी पॉइंट लग रहा होगा ना, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया था। एक क्वेश्चन पूछा था 4 मार्क का, ऐसा लिखा था एक आदमी के केस में दे आर एनफोर्सिंग द असेसर टू प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैन दे डू? यस, क्योंकि प्रोड्यूसिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन ऑन ओथ एंड एनफोर्सिंग इज अटेंडेंस इन द ऑफिस, इट इज द राइट ऑफ अ सिविल कोर्ट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय बार ऑल्सो। मतलब ये छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन आ गया था।
सी मेरी फीलिंग समझो, मैं ये चैप्टर का ना पूरा चप्पा चप्पा पढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है एज पर द ट्रेंड पक्का क्वेश्चन है। कभी कभी फीस पे क्वेश्चन आ गया है। सी कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैं जब नया नया टीचर था ना, ऐसा ये सब क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, लेकिन इतने एक्सपीरियंस में देखा इन लोग ने इन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसे सी ये वाला पॉइंट भी इट इज लाइकली ऐसा पूछ लिया तो इन लोग एग्जामिनेशन ओथ करना चाह रहे, कर सकते हैं। सिविल कोड के 3 पावर बोलो, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एनफोर्सिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, ये 3 चीज सिविल कोड के पावर में, और अगर वो कर रहे एडवांस रूलिंग की कार्रवाई में अलाउड है। लास्ट पॉइंट पढ़ा दिया मैंने, ये था ना, अगर रूलिंग में किसी को मजा नहीं आ रहा है ना, अपोज कर लो अभी 60 दिन में, उसके बाद तो इट विल बिकम अ रूल फॉर एवर, वो राज करेगा। तो ये अपील वाला पॉइंट तो पढ़ा ही दिया था। रिवाइज एंड कम, रिवाइज एंड कम, प्लीज रिवाइज एंड कम। इसका होमवर्क भी मैं तुमको बाद में अनाउंस करूंगा, ओके? नहीं नहीं, मैं अलग से लेक्चर में अनाउंस करूंगा, ओके? प्लीज इसका भी कुछ सम है विच विल बी गिवन एज होमवर्क इन लेटर डेट, ओके?